श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव जी की कृपा से आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज का दिन सोमवार है। बहुत ही विशेष नक्षत्र सर्वसिद्धि योग पुष्प और अष्ट सिद्धि योग आज के दिन पड़ रहा है। अगर आप कोई भी शुभ काम करना चाहते हैं तो आज विशेष करके करिए। आज सोमवार का दिन महादेव जी का दिन है। आज के दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं। आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके गृह कलेश के लिए, आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अवश्य यह 2 छोटे उपाय करिएगा। गुरुजी ने अपनी कथा में हाल ही में यह नए उपायों की जानकारी दी है। आपको यह उपाय कैसे करने हैं और कब करने हैं, इसका विशेष एक समय होता है। उस समय पर अगर आप सही से यह उपाय कर लेते हैं तो आपके कैसे भी रोग दुख कष्ट हो सबका नाश होकर शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। आपको अवश्य यह उपाय करने चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो यह दिन ठीक समय पर यह उपाय कर लेते हैं उनकी सारी समस्या दूर हो जाती है। तो जो पहला उपाय है वह है संतान सुख गृह कलेश के लिए। अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी कर रहा है, या फिर आपने बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका मन उदास रहता है, घर में ठीक सा नहीं लगता है, तो आपको यह एक छोटा सा जल का उपाय है, यह अवश्य करिएगा। अभिमंत्रित जल उपाय कहते हैं इसको। यह छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में इसकी जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का निवास होगा। यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में अत्यंत आने लगेगी, जिससे माँ लक्ष्मी अपने आप आपके घर में निवास करती हैं। तो आपको पता होगा नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार की एनर्जी होती है, जिसे हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति कहते हैं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं तो आप यकीन मानिएगा आपके घर में कितनी भी पैसा आ जाए लेकिन वो रुक नहीं सकता है। इसलिए आपको यह पहला उपाय अवश्य करना होगा। तो इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो जो पहला उपाय है उसको शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में हर हर महादेव सब लोग लिख दें। तो आइए शुरू करते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल चाहिए और 5 बेलपत्र, जो कि कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और आपको सबसे पहले आधा लोटा जल शिव जी पर अर्पित करें और ओम नर्वदेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। विशेष करके मंत्र है, आपको ध्यान से सुनना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ओम नर्वदेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करें और आधा लोटा जल शिव जी पे अर्पित कर दें। फिर उसी जल में जो 5 बेलपत्र हैं वह डुबाएं और एक एक करके जो आपने आधा लोटा जल बचा हुआ है उसमें वह 5 बेलपत्र डुबाएं और एक एक करके 5 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित कर दें। और जो आधा लोटा जल है उसको भी शिव जी पर अर्पित करें और जो जलाधारी से नीचे जल होकर आ रहा है उस जल को अपने जो पात्र आप लेकर गए हैं उसमें भर लें। और आपको घर आकर ओम गंगा देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पूरे घर में छिड़काव करें। आपके घर की नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और आज का जो दूसरा उपाय है, विशेषकर अगर आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप जो लोटा में जल लेकर आए थे उसको थोड़ा सा रोज प्रतिदिन उस बच्चे को 1 चम्मच पिलाएं और ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। क्योंकि बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, उनसे अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपके घर की कैसी भी बच्चों की कोई भी समस्या हो वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और आज का जो दूसरा उपाय है यह विशेषकर नौकरी के लिए है। अगर किसी व्यक्ति की घर में नौकरी नहीं लग रही है और उसके माता पिता चाहते हैं कि वह नौकरी करे, तो हम माताओं से निवेदन करेंगे कि आप एक बार यह उपाय जरूर ही करिएगा, विशेष करके करिएगा। आपके बच्चों के लिए आप अवश्य यह उपाय करिएगा। तो जो दूसरा उपाय है जो कि नौकरी के लिए है, इसको करने के लिए आपको 5 काले तिल या काले लौंग होते हैं जो वह चाहिए। यानी काले तिल लेकर आपको शिव जी पर अर्पित करते वक्त कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। और 1 तिल जब भी कोई भी परीक्षा देने जाए तो उसको दे दें। और जब वो परीक्षा हॉल में जाने लगे तो जो गेट होता है उस गेट के पास उस तिल को कहीं भी कोई भी वृक्ष के नीचे रख कर और जहां पर भी परीक्षा देने जाए
उस परीक्षा केंद्र को प्रणाम कर कर और एक जो रामायण की प्रसिद्ध चौपाई है उसको जप करना है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यह चौपाई को आपको उस बच्चे से कहकर कि आपको यह चौपाई एक बार पढ़कर आप अंदर चले जाइए, आपकी कैसी भी परीक्षा हो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह चौपाई का अर्थ यह होता है कि भगवान श्री राम जी जब अपनी पढ़ाई के लिए गए थे तो छोटे कम समय में सारी विद्याएं सीख कर वह आ गए थे, लेकिन भगवान के लिए तो वह विद्या उन्हीं ने बनाई है, तो उनको कोई सीखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो तो एक आप और हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए कि भगवान ने नर लीला की है, वो भी पढ़ने गए थे, तो हम सबको भी पढ़ना चाहिए। यह अपने बच्चों को अवश्य सिखाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।